दोस्तों नमस्कार। 7 बरस पहले गुजरात के गांधीनगर से गुजरात मॉडल दिल्ली आया था और दिल्ली ने यह सपना समूचे देश को दिखलाया था कि गुजरात की चकाचौंध जिस तरीके से गुजरात मॉडल के जरिए की गई, आने वाले वक्त में भारत भी उसी गुजरात मॉडल के जरिए चकाचौंध में समा जाएगा। लेकिन यह किसे पता था कि गुजरात मॉडल गुजरात में ही ढह-ढाकर गिर जाएगा और आने वाले वक्त में भारत कहीं गुजरात मॉडल की तर्ज पर ढह-ढहाकर गिर गया तो क्या होगा। तो गुजरात मॉडल कैसे ढह-ढहाया, यह दरअसल आज ही नजर आया। दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण होना था, राज्यपाल को जानकारी दे दी गई, लेकिन पार्टी के भीतर शोर शराबा और टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो पुराने कद्दावर थे वो हटने को तैयार नहीं। नए वाले नया पद पाने की लालसा में बैठे हुए थे। 2 घंटे वक्त बढ़ाया गया और कहा गया अब 4 बजे शपथ ग्रहण होगा। बात फिर भी नहीं बनी क्योंकि गुजरात मॉडल की चकाचौंध जा रही थी। उसके बाद कहा गया 4:20 पर शपथ ग्रहण होगा। स्थिति फिर भी नाजुक बनी रही तो गुजरात मॉडल की चमक वक्त के साथ गायब होती चली गई। और सवाल सबसे बड़ा यही है, जो गुजरात मॉडल गांधीनगर से निकलकर दिल्ली तक पहुंचा, आज वो गांधीनगर में ढह-ढहाकर गिर रहा है, तो क्या आने वाले वक्त में दिल्ली भी इसकी आगोश में खो तो नहीं जाएगी। क्योंकि गुजरात को दिल्ली से चलाने का सपना गांधीनगर से दिल्ली पहुंचे नेताओं के मन में था और गुजरात मॉडल को समूचे देश में लागू कराने की सोच भी पॉलिसी के जरिए, दिल्ली के जरिए देखी गई, समझी गई। लेकिन यह पहला मौका है जब गुजरात के भीतर तमाम क्षेत्रों की परिस्थितियां बतला रही है कि सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि तमाम मंत्रियों को भी हटा डालिए और बिल्कुल एक नई कैबिनेट खड़ी कर दीजिए। क्योंकि जनता का भरोसा ना तो गुजरात के मंत्रिमंडल पर है ना मुख्यमंत्री पर है। लेकिन गुजरात मॉडल के भीतर का अनूठा सच क्या है? यह सच कोई आज का नहीं है। 2007 में इसकी उत्पत्ति हुई थी जब वाइब्रेंट गुजरात लाया गया था। उसके बाद से लगातार गुजरात के 5.5 करोड़ लोगों के नारे, और वो नारे बढ़ते बढ़ते 6.5 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएं जो गुजरात के ही हैं। इसके जरिए गुजरात मॉडल की धूम जो लगातार मचाई गई, उसके भीतर का सच क्या था? क्या किसान खुश था? क्या आदिवासी खुश थे? क्या इस दौर में इंडस्ट्रीज चल रही थी? क्या इस दौर में अलग अलग क्षेत्र, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वह हीरे का क्षेत्र ही क्यों ना हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र ही क्यों ना हो, क्या सभी की स्थिति ठीक है? क्योंकि गुजरात मॉडल तो चकाचौंध देता है। हमें लगता है कि आज जब गुजरात के समूचे मंत्रिमंडल को बदलने की सोच दिल्ली से निकल चुकी है, तो इसके मतलब मायने अब समझने की जरूरत है, गुजरात को लेकर भी और देश को लेकर भी। क्योंकि संयोग से जिसने गुजरात मॉडल दिया वही इस वक्त देश में गुजरात मॉडल को लागू कर रहा है। और गुजरात या गुजरात के भीतर जान बसती है दिल्ली के प्रधानमंत्री और दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह की। और अब तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी जान वहीं बसती है। गुटों में बटी राजनीति और राजनीति के आश्रय गुजरात में गुजरात मॉडल को चलाने की सोच। क्या हुआ, किस रूप में हुआ, हमें लगता है आज परत दर परत खोल डालिए। क्योंकि जिन लगभग 20 से 22 मंत्रियों की शपथ कल होनी है, उसमें कमोवेश सारे नए नाम हैं। जातियां भी देखी जा रही है, ओहदा भी देखा जाएगा। उनके जरिए उनके समाज के भीतर में उनकी ईमानदारी को भी परखा जाएगा। तो क्या मौजूदा वक्त में जो भी मंत्री मौजूद थे और जो भी मुख्यमंत्री थे, वह तो दरअसल उस कड़ी की एक कड़ी भर थे जब नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे थे और राजकोट से चुनाव जीतकर गांधीनगर आकर उन्होंने गुजरात मॉडल बनाना शुरू किया था। उस कड़ी के भीतर में अब सारे नेता क्या बेकार हो गए? हमें लगता है वाकई इसे परखने की जरूरत है। क्योंकि गुजरात के भीतर में जो अलग अलग पावर सेंटर्स हैं, उन पावर सेंटर्स के भीतर में एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल हैं, दूसरी तरफ जो हट चुके मुख्यमंत्री हैं, रूपाणी हैं, उनका भी एक पावर सेंटर है। नितिन पटेल अपने आप को ताकतवर सबसे ज्यादा मानते रहे पाटीदार समाज के भीतर, लेकिन वह भी हो सकता है कल मंत्रिमंडल में शामिल ही ना हो, वह बतौर विधायक ही बैठे रह जाएं। इस कड़ी में मनसुख मांडविया, जिनको लगभग 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बनाने जा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तब दिल्ली में टसल थी अमित शाह और मोदी के बीच में। रूपाणी अमित शाह के आदमी कहे जाते हैं।
और मांडविया को जब बनाने की सोच पैदा हुई तो वह टलते चला गया और अब वह देश की कैबिनेट के भीतर में हेल्थ मिनिस्टर है, वह भी एक पावर सेंटर है। और इन सब के बीच गुजरात में अगर वहां की सत्ता को संभालना है तो आपको समझना होगा जामनगर को संभालना है, और आपको तमाम बंदरगाहों को संभालना है, और आपको तमाम संघ के कार्यकर्ताओं को भी संभालना है। सीधे समझे तो एक तरफ अडानी है, अंबानी है और आरएसएस भी है। यह भी अपने अपने तरीके के पावर सेंटर लिए गुजरात के भीतर ही बैठे हैं। इन्हें संभालेगा कौन? क्योंकि सवाल तो यह है कि जब 2017 में चुनाव हुए तो लगभग हारते हारते जीत गए। हारते हारते जीत गए मतलब 182 सीट में से 97 सीट मिली, लेकिन नारा दिया गया था 150 के ऊपर। और उसमें भी वो कौन सी परिस्थिति थी कोई नहीं जानता है कि दरअसल राजकोट और सूरत में जीत कैसे मिल गई बीजेपी को। वहां तो पाटीदार समाज की बहुलता है, यह भी एक सवाल है। वो कैसे मैनेज हुआ था, यह भी एक सवाल है। लेकिन अब जो नाम नए निकल कर आ रहे हैं उसमें गोविंद पटेल, हालांकि गोविंद पटेल राजकोट से जीतते हैं और वह मोदी मंत्रिमंडल में भी गुजरात में रहे हुए हैं। अब जो नई फहरिस्त है उसमें एक नहीं आधे दर्जन पटेलों को रखने की स्थितियां हैं, लेकिन नितिन पटेल नहीं रहेंगे। उनकी एवज में आधे दर्जन गोविंद पटेल राजकोट से, दुष्यंत पटेल भरूच से, जगदीश पटेल अमराईवाड़ी से, संगीता पाटिल सूरत से, ऋषिकेश पटेल विसनगर से, नरेश पटेल गणदेवी से। ये ऐसे नाम हैं। इसके अलावे आइएगा तो पारदी से कनुभाई देसाई है, पंकज देसाई नाडियार से है। ये सारे बिल्कुल नए नाम हैं जो नए मंत्रिमंडल के साथ एक नए मुख्यमंत्री के मातहत रहेंगे। जोड़ घटाव करना समझिएगा तो आपको लगेगा कि एक जूनियर एमएलए को सीएम बना दिया गया, तो उनके साथ जब वरिष्ठ बैठेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। तो आपको तुरंत दिल्ली याद आ जाएगी। दिल्ली के भीतर भी 75 बरस पार करने वालों को रिटायर कराया गया और उस समय नरेंद्र मोदी गांधीनगर से आए थे। तो क्या यह नई परिस्थिति गुजरात को संभालने को लेकर है? यह भी एक सवाल है। लेकिन हम जिस गुजरात मॉडल का जिक्र आपसे करना चाहते हैं उसकी एवज में यह समझने की कोशिश कीजिए कि गुजरात मॉडल सिर्फ एक बड़बोलेपन की निशानी तो नहीं थी जो गलत डाटा रख रख कर बताया गया। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय उन्होंने कहा था तकरीबन 10 से 14 लाख करोड़ के एमओयू पर उन्होंने साइन किया है, जो कि वहां पर इन्वेस्टमेंट गुजरात में होना है, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसा आने वाला है। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट 2000 से 2013 तक की स्थिति को बतलाती है कि कुल मिला के $300 बिलियन ही आया एफडीआई के तौर पर। $300 बिलियन यानी तकरीबन 22 लाख करोड़, यानी 22 लाख करोड़ टोटल आ रहा था। और उस समय गुजरात कह रहा था हम वाइब्रेंट गुजरात भी हैं और गुजरात मॉडल को भी लेकर आ रहे हैं, तो हमारे पास 10 से 14 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हमारे यहां हो रहा है। लेकिन सच यह था कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में था, तकरीबन 4,60,000 करोड़। हरियाणा, यूपी, राजस्थान में था तकरीबन 34 बिलियन डॉलर। लेकिन इन सब के साथ गुजरात में जो इन्वेस्टमेंट था वो सिर्फ 58,000 करोड़ का था। यानी कहां 58,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आरबीआई की रिपोर्ट बतलाती है, और कहां उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, जो वाइब्रेंट गुजरात और गुजरात मॉडल का जिक्र कर रहे थे। वह 10 से 14 ट्रिलियन का ही जिक्र हो रहा था, यानी 10 से 14 लाख करोड़ का ही जिक्र हो रहा था। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या वाकई मौजूदा वक्त में वह